नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने एक नए ब्लॉग में और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से अपनी छत पर आ चुके हैं और मौसम का हाल बताऊं तो मौसम आजकल साफ़ है और दिन में धूप निकल रही है। बीच में 2-4 दिन पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी और मौसम पूरे आसमान में बादल थे, लेकिन अब आसमान बिल्कुल साफ़ है और मौसम बड़ा ही सुहावना है। लेकिन दिन में थोड़ी गर्मी है, रात को मच्छर बड़ा परेशान करते हैं। हरिद्वार के अंदर यहाँ आए दिन मच्छर जो है यहाँ बड़ा ही परेशान करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ हरिद्वार के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के मौसम में बारिश भी काफ़ी होती है। और ठंड की बात पूछें तो ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको मौसम का हाल दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि आसमान बिल्कुल क्लियर है, एकदम साफ़ है। और अभी सूर्य अस्त होने में लगभग 1-1.5 घंटा और बचा है। अभी 6 बज रहे हैं शाम के, तो लगभग 7:30 के करीबन जो है सूर्य अस्त होता है। तो मौसम का हाल दिखाता हूँ आपको। आसमान दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी बादलों का नामो निशान नहीं है। पूरे आसमान में बिल्कुल एकदम क्लियर है, नीला आसमान आपके सामने दिखाई दे रहा है और धूप भी चटक लगी हुई है। अभी सूर्य अस्त होने में काफ़ी टाइम है। ये देखिए सूरज की रोशनी आपके सामने दिखाई दे रही होगी। और इधर दिखाएं तो इधर भी मौसम साफ़ है, एकदम क्लियर है। ऊपर पहाड़ों में भी आपको कहीं पर बादल नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने हमारे घर से सामने पहाड़ दिखाई देते हैं, वहाँ पर भी मौसम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आसमान में बादल वहाँ भी नहीं है। ये देखिए पूरा आसमान बिल्कुल क्लियर। सामने बगल पड़ोस के दोनों बूबू लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए बूबू लोगों से बातें करते हैं और थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं बूबू लोगों के साथ। तो यहाँ देखिए सामने दोनों बूबू लोग बैठे हुए हैं, तो अभी उनके सामने चलते हैं और उनसे थोड़ी बातें करते हैं दोस्तों। अभी आपको दिखाएंगे, उनसे जो बातें हम करेंगे वो बातें आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों, ज़रूर सुनाएंगे कि बूबू क्या बातें करते हैं, क्या नई नई बातें हमको बताते हैं अपने ज़माने की। तो चलिए फिर चलते हैं बूबू लोगों के पास। नमस्कार। और नमस्कार। और ठीक ठाक? नमस्कार बूबू। और ठीक ठाक? और बैठे हो दोनों जने? अच्छा, खूब गपशप लड़ रही है तुम्हारी आपस में, है? खूब गप, हाँ, खूब गप्पे मार रहे हो? खूब गप मार रहे हो आप भी? अब गप तो नहीं मारते, सही कहते हैं। हाँ, वो जमाना अब इस जमाने में चलता नहीं है वो। हाँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों बूबू लोग बैठे हुए हैं, तो हम भी जो है बूबू लोगों से बातें करते हैं और सुनाते हैं आपको भी उनकी गप्पें। बैल पड़ो 12 दरजा, चलल पड़ो 9। हाँ, है? लड़की ने पढ़ा 12 हाँ, और लड़के ने पढ़ा 9। 9 अच्छा, है। चल हवेरा बुहारी हो जा रहा। हाँ। मैं तब जा रहे भो। जमाना वैसे ही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हैं? समय बदल गया ना बहुत ज़्यादा। जमाना तब तुम कहते हो वो ये है वो है। समय बदल गया वो जी, समय। अब आपने कर्जा कन्यादान तो क्या काम का क्या काम का करा होता है? वो नहीं रह गया अब समय। धूल का करा है, अंतल करा को मैं किस काम का करा? वो तो मैं तो भी लिया गई आपने। एक सवाल है, आप तुम्हारे जमाने की बात कर रहे हैं, अब हम वही बात कर रहे थे। ये क्या क्या है? सही बात है। कलयुग तो आखिरी में हमने अपना सोच समझ कलयुग में फैल गया हो। कलयुग का प्रभाव। अभी तो और ज्यादा आएगा कलयुग का प्रभाव है। अभी तो कलयुग का प्रभाव और ज्यादा दिखाई देगा। फिर अभी देखो पता नहीं कितने युग हैं। अभी तो पहला चरण भी समाप्त नहीं हुआ ये ना, नहीं हो रहा। अभी तो नमस्कार। हाँ, अभी तो पहला चरण भी समाप्त नहीं हुआ है। फिर अभी से इतना कलयुग दिखाई दे रहा है, घोर कलयुग दिख रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा बताओ? बताओ। फिर और पहले समय में क्या होता था? लड़का अपने पिताजी की इज्जत करता था, अपने से बड़ों की इज्जत करता था। लेकिन आज का समय देख रहे हो? नहीं। फिर पहले की जो बहुएं होती थी सर पे वो रखती थी, कपड़ा रखती थी, नंगा सर नहीं रखती थी। लेकिन आप देखो तुम, अरे आज तो बिल्कुल फिर वो जटाएं हैं, सब फिरती हैं, बस जटाएं खोल के। ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं जगह जगह। बिल्कुल दुल्हन को सजने के लिए ब्यूटी पार्लर चाहिए, आईब्रो बनानी है और लिपस्टिक पाउडर लगाना है। उस समय होता था ऐसा? नहीं होता था ना, बिल्कुल। फिर सर पे तेल भी नहीं लगाते थे और तो और नहीं लगाते थे। फिर और सर धोने के लिए क्या, सर धोने के लिए क्या करते थे? वो भीमुल आता ना, भीमुल, उसके पत्ते, उसको पीसते थे ना, तब लगाते थे। फिर कपड़े किससे धोते थे बूबू जी उस समय? कपड़े
कपड़े रीठा वगैरह रीठा होता है। हाँ, उसको छूट पीस देते ना, हाँ हाँ हाँ, वो गर्म पानी में डाल गर्म देते, पानी में डाल के तो उसमें कपड़े भिगा देते। फिर और आजकल देखो दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर हो गए अरे हैं, महाराज, दुनिया भर के साबुन हो गए हैं, साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया है, पाउडर हो गया। कपड़े हाथ से भी नहीं धुल रहे लोगों से अब। हाँ, आप आजकल की बहुएं कह रही है ना 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 हमसे नहीं हाँ। धुलते, बल मशीन। वॉशिंग मशीन लेके आओ हमारे लिए। हाँ, हाँ, हाँ। फिर समय कितना बदल गया है। हाँ, अरे बहुत बहुत बहुत। फिर तो वही तो कह रहा हूँ, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है ये। हाँ, ये और लड़कियों की आजकल ऐसा है ना, तुमको पता ही नहीं ना, बर तो दिखेगा लड़की को, हाँ, लड़की दिखेगी बर को, बर को। वही है फिर। मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं पहले, हाँ समझ रहे हो। हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला लड़का लड़की को देख रहा है, लड़की लड़के को देख रही है, हाँ हाँ, तब उनकी शादी हो रही है। शादी हो रही है। और पहले जमाने में क्या होता था हाँ। कि लड़का जो है नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, हाँ हाँ हाँ, घर से उसके वो आता था, तार आता था बल। हाँ हाँ, हमने सुना है ना ये, हाँ हाँ, हमने भी बुजुर्गों की से सुना है ये चीज। हाँ हाँ, आपको तो पता ही है, आप ही बुजुर्ग हैं, आपको पता है सब। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसको तार भेजते थे, बल्कि भैया तेरी शादी फिक्स हो गई, घर आ जा, हाँ ऐसे होता था। हाँ, फिर और देख लूंगा ये नहीं था हाँ, उस समय में। उस समय में नहीं था ये। देख बिल्कुल देख लूंगा लड़की को, हाँ, तब शादी करूंगा, ये मतलब ही नहीं था। नहीं था। हाँ, आजकल तो फोन हो गए, फोनों पर बातें हो जा रही हैं। उन्हें बात करूंगा। फिर मेरी भाई है, साग भाई, हाँ, प्रिंसिपल मास्टर था, स्कूल वालों को पढ़ाने वाला, अच्छा, दिल्ली में हाँ हाँ हाँ, दादरी कहते हैं, वहाँ पर मास्टर था। अच्छा, और मेरी भाई थी अनपढ़, अनपढ़। बिल्कुल। मेरे बाबू ने मांग दी। हाँ हाँ हाँ, वो ठेकेदार था, उसका लड़का था, पढ़ित था वो, हाँ हाँ हाँ, वहाँ नौकरी में लगा हाँ, तो मेरे जीजा ने, बीना जी ने कहा, हाँ, हाँ तुम तो उसको शौकारा देख रहे हो, हाँ। कुछ देख रहे हो, तो हम तो ऐसा देखते नहीं हैं। हाँ तुमने दे दी, तुम्हारी नात नहीं है। सही बात है। हाँ मेरी कोई न माना नहीं है, ठीक है, लड़का ठीक है, लड़का ठीक है। पढ़ित भी है। पहले के जमाने में रंग रूप तो देखते नहीं थे, नहीं हो, गुण होने चाहिए। वाह, और आजकल क्या देख रहे हैं, हाँ रंग रूप। हाँ हाँ, बिल्कुल देख। चाहे गुण हो या ना हो, भले हाँ हाँ हाँ, रंग रूप अच्छा होना चाहिए, हाँ हाँ, दिखने की गोरी चिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ। चाहे उसमें गुण हो ना हो, हाँ हाँ, बड़ों की इज्जत करे ना करे भले, गुणों को देखने वाले, चाहे उसको खाना बनाना आए या ना आए, ना है, घर चलाना आए या ना आए, हाँ ना, लेकिन दिखने की अच्छी होनी चाहिए। देखने का अच्छी होनी। ये ये है आजकल का, ये आजकल का समय आ गया बहू जी। हाँ हाँ, फिर मतलब कुल मिला के जो है बुरा समय आ गया जी। हाँ हाँ, बुरा, बात ये है कि बहुत ही बुरा समय आ गया। बहुत बुरा हो। फिर अभी तो और पता नहीं कैसा कैसा समय आएगा, हाँ है? हाँ, आएगा जरूर। हम देखेंगे ना, हाँ क्योंकि अब आपने तो देख लिया है, हाँ हाँ, अब हम देखेंगे आगे को। हाँ हाँ हाँ, फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी अब। हाँ हाँ, देखेंगे। फिर तो मार रहे थे बैठ के, गप मार रहे थे, गप। गप नहीं मार रहे थे हम। हाँ, तब क्या कर रहे थे, हाँ अपने जमाने की बातें कर रहे थे। हाँ कन्यादान कैसे होता था, है? हाँ, हाँ, कैसे होता था। कितने साल की लड़की का साथ होता था। हाँ हाँ हाँ, है। शादी कितने साल में हो जाती थी लड़कियों की, हाँ यही तो पूछ रहे थे हम। कितने साल में होती थी शादी लड़कियों की। 12 साल में। बस, और लड़का कितने साल का होता था। क्या वो कितने वो जोड़ा मिलाना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, है। नहीं नहीं, लड़की 12 साल की होती थी तो लड़का कितने साल का होता लड़का था। भी होगा 15 साल का, क्या है, अच्छा, ऐसे ही तो बनाना पड़ता है वो। हाँ हाँ हाँ, है, तब होता है कन्यादान। तो 12 साल की लड़की की तो कुछ समझ में नहीं होती, समझ ही नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें। आपकी शादी को कितने साल में हुई। और मेरी शादी का फिक्र मत करो। नहीं नहीं, हमने क्यों मेरी शादी तो पता नहीं कब हुई। आपने शादी का पता ही नहीं तुमको ना। कितनी उम्र थी तुम्हारी उस समय। और उस वक्त दिल्ली में था। नहीं, उम्र कितनी थी, उम्र क्या पता, 25-30 के हो गए होंगे। अच्छा, और आमा की उम्र क्या थी। अब मूछ दाढ़ी भी आ गई थी मेरी। आमा की क्या उम्र थी, आमा की क्या पता। बता, आमा की उम्र का ही पता नहीं है इनको। आपकी शादी कब हुई थी, वो भी कितने साल में हुई थी। हम नहीं जानते ऐसा। किस उम्र में हुई थी आपकी शादी। वो तो ऐसा है। हाँ, हम बताए तो वाली थी। 14 साल की घरवाली थी। मैं 21 साल का था। 21 साल का। हाँ अच्छा, मतलब 7 साल का अंतर था आप में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 21 साल का था, वो 14 साल की थी अच्छा और शादी हुई थी। अच्छा, और ऐसे है बाबा। ठीक है, शादी हो रही है, मेरे को कोई पता नहीं। अच्छा, जैसे आप लड्डू जैसे पड़े हैं ना, हाँ 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 हाँ, अपने अरे काम मोहन। में मैं फिर था। अच्छा शादी तो कुछ देखना नहीं, तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, और गुरुजी ऐसा है, हाँ। ये मोहन तो है परसों का छोकरा। हाँ इसके साथ में बकवास, इसके साथ में बकवास करना तो बेकार है। हाँ, बकवास क्यों है। करें? हाँ, हम इसको सही बोल रहे कहेंगे हैं। हम कि 12 साल के 11 साल की लड़की का कन्यादान हाँ, कहे, यूँ कहेगा नहीं नहीं
तो अब हमने देखा ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं। अरे हम तो बता रहे हैं, हाँ तो वही तो। कन्यादान को बता रहे, दान। अच्छा दान, दान जिसको कहते हैं दान, कन्यादान। अच्छा अब आजकल थोड़ी होता है कन्यादान, ना, आजकल नहीं होता है। अच्छा। आजकल 2-2 बच्चे तो साथ में ला रही है। अरे तुम हंस रहे हो, हम तो अफसोस कर रहे हैं। हाँ तब कहते हैं कन्यादान। कन्यादान, जैसे ना हैं? हाँ। अजय ही बस लड़की कन्या का बाहर हो जाती हाँ कन्या वो मानी जाती है। अच्छा है। फिर तो बड़ी बाड़ी हो जाते हैं, उनको कन्या कौन कहता है। चाहे मेरा घर है चाहे किसी का घर भी है। नहीं बुबू, आजकल जो है ना शादी, लड़की की शादी 21 साल में, हाँ। और लड़का जो है कम से कम 26 या 25 साल का होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। क्योंकि तभी समझदारी होती है। हाँ सभी समझ अब पहले के ज़माने में 9, 10 साल, 12 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, हाँ हाँ हो जाए। तो उनको समझदारी नहीं होती थी, नहीं कैसे घर गृहस्थी चलेगी, कैसे जीवन यापन होगा, हाँ। कहाँ से कमाई होगी। लेकिन अब हाँ सही बात है। लेकिन अब जो है लोगों को समझदारी है कि नहीं है? हाँ। फिर 2 साल की तो कन्या होनी चाहिए। अरे भैया हाँ। पंडित साल जी से- चुपचाप रहो। हाँ 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 और है। 10 तभी तो 10 साल तेरे- तक हाँ। कन्या मानी जाती है बस। अच्छा अच्छा, फिर नहीं। फिर नहीं, हाँ हाँ जैसे ये लड़की गई ना, ये कन्या ठहरी, इसमें तुम कन्या वहाँ इनको खिलाओ, दर्शन दो, हाँ सब इसमें मान्य होता है मान्य भगवान होता का। है। फिर बड़ी हो जाती है, उसमें मान्य होता है। तो बुबू दान दहेज चलता था उस समय भी? शादी ब्याह में दान दहेज चलता था? अब शादी क्यों नहीं चलता था हमारा? शादी में वहाँ तो 5 सब दान चलता था। अच्छा हाँ हमारी शादी में तो ठीक ही है। अब कोई पैसा खाना, कुछ कोई चीज़ वस्तु खाना कोई मतलब ही नहीं ठहरा। अच्छा, पहले शादियों में मतलब पैसा खाने का रिवाज था, है? हाँ था, बिल्कुल था। कौन शादी में पैसा कौन खाता था? लड़के वाले खाते थे, लड़की वाले खाते थे? लड़की वाले। अच्छा, लड़की वाले खाते थे। हाँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी ज़्यादा लड़की होंगी वो तो उतने ज़्यादा पैसे खाएगा। हाँ। और आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया। आजकल आजकल उल्टा हो गया। आजकल उल्टा हो गया अभी। हाँ आजकल जिसकी हमारे जमाने में जिसकी 4 लड़की हो गई, हाँ, उसके 4000 रुपया हो गया। 4000 रुपया हो गया। भेजेगा वो बेचता है लड़कियों मतलब को। लड़की बेचने की प्रथा थी उस समय। हाँ। हाँ अब मैं ही हूँ। हाँ मैं बताऊँ अपने भाई का बात। हाँ। मेरे छोटे भाई को 1100 रुपया लगे। अच्छा। उसके बाप ने, लड़की के बाप ने कहा मेरा 1100 रुपया रख दो, हाँ, तब लड़की ले जाओ। तब लड़की को अंदर आओ, यहाँ पर आओ, अच्छा अच्छा। थाली में पहले रुपया गिन के लाओ। हाँ हाँ हाँ। मेरी शादी में 900 रुपये लगे। शादी आपने दिए 900 रुपये? मेरी शादी में 900 रुपया। 900 रुपये में शादी हो गई? हाँ 900 रुपये। बताओ। 900 में एक दिया मेरे ससुर ने जंजीर चांदी का। अच्छा। एक दिया सोता। अच्छा अच्छा। 2 दिए धावले। हाँ हाँ हैं? हाँ। एक दिया था नथ। अच्छा। तो 900 रुपये खाया, कौन से खाया उसने? हाँ सही बात। क्या खाया? कुछ नहीं। जो खाया वो तो दे दिया। हाँ दे दिया हैं? जोहर बना दिया अपने लड़के को। तो दोस्तों, आपने दोनों बूबों की बातें सुनी और बूबों ने अपने ज़माने की बातें की, बताया कि अपने ज़माने में किस समय शादी होती थी, किस उम्र में शादी हो जाती थी। मतलब उस समय में इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी कि बच्चों को पता भी नहीं होता था कि शादी का मतलब क्या होता है। तो बूबू ने बताया कि उस समय कन्यादान भी होता था और उस समय पैसे खाने की प्रथा थी। पैसे खाने का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा लड़कियां होती थी वो उसके उतने ही ज़्यादा पैसे होते थे। मतलब एक लड़की की शादी अगर की जाए तो वो लड़के वालों से बोलते थे भाई 1000 रुपये लगेंगे, 1100 रुपये लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल बिल्कुल विपरीत है। अगर आजकल लड़के वाले जो है वो डिमांड करते हैं, लेकिन उस समय लड़की वालों की डिमांड होती थी दोस्तों। तो ये प्रथा बूबू जी ने बताई, अपने ज़माने की बातें बताई बूबू ने कि हमारी भी शादी जो है बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। हमको भी जो है किसी बात का पता नहीं था कि शादी का क्या मतलब होता है। लेकिन आजकल का बिल्कुल उल्टा समय आ गया है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो सब कुछ मतलब फैशन इतना ज़्यादा हो गया, उसमें फैशन वगैरह कुछ नहीं होता था, सर पे तेल लगाने को तक नहीं मिलता था। लेकिन आजकल तो आप देख रहे होंगे दुनिया भर के ब्यूटी पार्लर हो गए हैं और दुनिया भर की क्रीम पाउडर वगैरह हो गए हैं। कपड़े धोने की भी बूबू जी बता रहे हैं कि रीठा होता है एक, पहाड़ों के अंदर दाने होते हैं छोटे छोटे, तो उससे जो है कपड़े धुलते थे दोस्तों। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि डिटर्जेंट पाउडर हो गए हैं, दुनिया भर की वॉशिंग मशीनें जो हैं घरों में आ गई हैं। तो समय बहुत बदल गया है। धीरे धीरे अभी और समय बदलने वाला है दोस्तों, ये हम भी देखेंगे। उन लोगों ने तो देख लिया है क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अब हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं ये सब परिवर्तन देखेंगी दोस्तों। तो बूबू लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातों का पता लगा दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर देना, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। और यदि हमारे चैनल मोहन सिंह अल्मोड़ा उत्तराखंड में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप हमारी वीडियो का आनंद ले सकें। तो मिलते हैं आपको अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।